हमें जो परसेंटेज से जो चीज़ चाहिए वो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। जो चीज़ हमें परसेंटेज से रिक्वायरमेंट है, परसेंटेज से हमें एक तो ये वाली चीज़ चाहिए कि कभी भी कोई भी वैल्यू x है और वो 20% बढ़ रही है, तो x तो वो चीज़ थी, 20% ऑफ x एक्स्ट्रा आ गई, यही तो बात होती है। ठीक है, तो इसका मतलब है इसमें से x हम लोग ले लेते हैं कॉमन, तो 1 प्लस 20%। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं 20%, परसेंट की डेफिनेशन होती है डिवाइड बाई 100, तो हम डिवाइड कर देते हैं 100 से। और यहाँ से अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं 100, तो यहाँ से ये आता है 100 और यहाँ से आता है 20, है ना, तो ये आ जाता है 120 बाई 100। तो इसका मतलब है जो वैल्यू थी x, वो जब 20% बढ़ी तो उसके साथ एक फैक्टर आ गया। इस चीज को मैं बोलता हूँ मल्टीप्लाइंग फैक्टर। इस चीज को मैं क्या बोलता हूँ? मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो अब हम लोग इसका शॉर्टकट कैसे निकालते हैं? शॉर्टकट ऐसे निकालते हैं कि कभी भी कोई चीज 20% बढ़ती है तो 100 थी पहले वो इनिशियली, और 20 बढ़ के कितनी हो गई? 120। तो इसका मतलब है मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो होता है वो फाइनल बाई इनिशियल होता है। तो फाइनली वो 120 है, इनिशियली वो 100 थी। तो अब हम लोग इस चीज को ऐसे बोलते हैं कि कोई वैल्यू x है, वो 20% बढ़ी, तो x के साथ एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा और वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 120/100। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दीज स्टेप हम वो मेंटली कर लेते हैं। ठीक है, अब इसी चीज को हम लोग फर्दर और देखते हैं। ठीक है, मान लो कोई चीज x है, वो 30% बढ़ रहा है, तो x के साथ क्या आएगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर। x के साथ मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? पहले वैल्यू इनिशियली 100 मानेंगे और कितनी बड़ी 30, तो कितनी हो गई 70। तो ये फाइनल बाई इनिशियल 70/100। हाँ वेरी गुड। तो 130/100 इंक्रीज हो रही है ना, है ना? आप समझ पा रहे हो? ठीक है, 130, तो 130/100। ठीक है, तो इसका मतलब है तुम्हें ये चीज सबसे पहले आनी चाहिए, क्योंकि पूरा प्रॉफिट लॉस में ये यूज होता है। ठीक है, अब आइए वापस से। हाँ भाई, मैं यहाँ पे नंबर्स लिखूंगा, आपको उसके मल्टीप्लाइंग फैक्टर बताने हैं। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ परसेंटेज इंक्रीज, और आपको इधर बोलना मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बनेगा। हाँ भाई, कभी कोई चीज 10% से बढ़ रही है, तो पहले 100 थी, फिर कितनी हो गई? 110। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 110/100। बोल पा रहे हो ना? कोई चीज 70% बढ़ गई, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 170। अब तुम ये भी नहीं लिख रहे कि 100 थी, 70 बढ़ के 170 हो गई। समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? अरे हाँ ना तो बोलो। अब वापस से, अगर कोई चीज 10% डिक्रीज हो गई, इसका मतलब पहले 100 थी, अब 90 हो गई, तो इसका मतलब है 90/100। क्लियर है ना? तो घट गई, है ना? इस बार 100 से 10% घट गई, तो 90। अच्छा जी, अगर मान लो कोई चीज 40% डिक्रीज हो गई, तो 100 थी, कितनी हो गई? 60। तो इसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर को क्या बोलेंगे? 60/100। हाँ या ना? तो साहब यहाँ पर अगर ये वाली बात हम सब समझ चुके हैं, तो मुझे बताओ कोई चीज x है, वो 100% बढ़ गई, तो x के साथ मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? x। तो ऐसे सोचेंगे 100 थी, 100 और बढ़ गई, तो कितनी हो गई? 200। तो इसका मतलब 200 फाइनल है और 100 क्या है? इनिशियल। संभाल पा रहे हो? नहीं संभाल पा रहे हो? अब लिखना आ गया है? कितने लोग लिखना सीख गए? रेज मल्टीप्लाइंग फैक्टर। पीछे वालों नहीं नहीं नहीं, बताना पड़ेगा अपने आप से। सीख पा रहे? नहीं सीख पा रहे? रेड टी शर्ट बताइए, आराम से सीख पा रहे? नहीं सीख पा रहे, है ना? टेंशन किसी बात की नहीं लेनी है। ठीक है, और आओ, अगर मेरे पास कोई चीज x है, लेट अस अज्यूम वो 45% बढ़ रही है। अब आप बताइए रेड टी शर्ट, क्योंकि आप थोड़ा सा वैसे बैठे हैं रिलैक्स मोड में, है ना? देखो, हाँ, तो क्या फिर लिखोगे? x इंटू, देखो पहले क्या मानो 100 थी, 100 को 45 बढ़ाओ, कितना हो गया? 145। तो ये क्या है? फाइनल। ये क्या है? इनिशियल। तो ये कितना हो जाएगा? 145/100, मतलब फाइनल बाई इनिशियल। अभी क्लियर है? एक बार ट्राई करें फिर से। अरे बोलो भाई,
रेड टी शर्ट वाले भैया ट्राई करें एक बार, आराम से रिलैक्स होके। 70% बढ़ गई कोई चीज। अब बताओ x के साथ मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा दोस्त? हाँ वेरी गुड। तो बस इसी को, बस इस चीज को हमें लिखना है 170/100। और आओ थोड़ा सा इसको और चेंज कर लेते हैं, 70% घट गई। अब आप ट्राई करो इसको। हाँ वेरी गुड, x इंटू 30/100। पहले 100 थी, अब इस बार 70 घट गई तो 30 बची होगी, 30/100 फाइनल बाई इनिशियल। ध्यान है क्या? ये हमें बार बार यूज करना पड़ेगा। अच्छा अब और वापस आओ, हमने स्टार्ट कहानी यहीं से की थी, इसके ऊपर प्रैक्टिस की मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अब और अब मुझे सेकंड पॉइंट जो चाहिए इसमें से, मुझे फिर से सुनना है तुम लोगों से। कोई वैल्यू x है, वो 20% बढ़ गई, तो क्या बोलते होते तुम x के साथ? अरे यही बोलते थे। इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लो, तो 0 से 0 जाएगा, ये कितना बन जाएगा? 6/5। अरे यस या नो? ये बन गया 6/5। तो अब आपको ये भी बात पता होनी चाहिए कि एक्चुअल में इसका फ्रैक्शन क्या होता है। देखो आप जब पिताजी से कहते हो पिताजी मुझे 50% प्रॉपर्टी दे दो, तो तुम इसका यही तो मतलब बोलते हो 50/100। परसेंटेज मीन्स डिवाइड बाई 100, तो इसका मतलब पिताजी आधी प्रॉपर्टी दे दो, यही मतलब होता है ना। तो परसेंटेज का फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट भी होता है कि 50% आधे के बराबर है। इसी तरीके से 20% किसके बराबर है? तो 20 को 100 से डिवाइड करो तो ये कितना आ जाएगा? 1/5 है ना। तो अब ध्यान से सुनना, ये जो 6/5 है ना, इसको तुम ये भी तो लिख सकते थे 1 + 1/5, और 1/5 तो 20% का फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट है। अरे ये से लो, ये परसेंटेज है तो ये क्या है? फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट। तो इसका मतलब है कि यहाँ तुम 1 + 5 भी लिख सकते थे। सर फिर से बताओ ना, देखो भाई अगर मैं बोलता हूँ 30% बढ़ गई, तो 30 का फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट कितना होगा? 30/100। इसको कैंसिल आउट करो तो क्या आएगा? 3/10। तो इसका मतलब है तुम अब क्या कर सकते हो, यहाँ पर x 1 + 3/10 भी लिख सकते हो। लाला सर इसको क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हो? इसको कहना ये चाह रहा हूँ कि ये 13/10 भी लिख सकते हो। उसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 13/10। तो ये फ्रैक्शन में लिखने का भी तरीका है कि तुम 120/100 भी लिख सकते हो, 6/5 भी लिख सकते हो, लेकिन सर फाइनली क्या लिखना है? देखो अगर तुम इसको फ्रैक्शन में लिखोगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर तुम हमेशा यूज करोगे अगर परसेंटेज बढ़ रही है तो 1 + f, और परसेंटेज अगर घट रही है तो 1 - f। कैसे सर? देखो तुमने x में देखा था परसेंटेज 20 बढ़ी थी, 20 का अभी फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट तुमने निकाला 1/5, तो x के साथ क्या आएगा? 1 + 1/5, दैट इज x = 6/5। तो इसी तरीके से अगर ये 20% घट रही होती ना लाला, तो ये भी इसका भी फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट 1/5 था। तो बट यहाँ पे तुम अब 1 - f करते, ये कितना लिखते? 4/5। क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इज इट क्लियर टू यू? तो यहाँ पर इस चीज को तुम ये लिखते हैं, तो ये दोनों चीजें बराबर है। सर आपने तो यहाँ पे ये बताया था कि x के साथ 100 की वैल्यू 80 हो गई, 80/100 लिखेंगे। हाँ यही बताया था मैंने 80/100, लेकिन 80/100 जब तुम सॉल्व करोगे तो आएगा तो 4/5 ही ना। ठीक है, तो इसका मतलब है दोनों चीजें सेम है। यहाँ तक की कहानी समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? चाहे तुम ऐसे कान पकड़ो चाहे वैसे पकड़ो, दोनों बात एक ही है। तो सर ये दूसरा क्यों बवाल डाल दिया? क्योंकि बवाल इसलिए डाला है जब जब डेसिमल में परसेंटेज बढ़ेगी तो तुम फर्स्ट अप्रोच नहीं सेकेंड वाले अप्रोच में लगाओगे 1 + f और 1 - f। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब है तीसरा पॉइंट जो आपके नजर में बनता है यहाँ पर, वो ये बनता है वही 16 पॉइंट टेबल जो मैंने आपको परसेंटेज वाली क्लास में बताई थी कि 1/1 है। इसको अगर परसेंटेज में बदलोगे, पिताजी ने पूरी एक प्रॉपर्टी दे दी तुम्हें, मतलब पूरी है ना 100% शेयर दे दिया, तो इसका मतलब ये 100% होता है। ये क्या है साहब? परसेंटेज। और ये क्या है? फ्रैक्शन। इनका इक्विवेलेंट भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो साहब ये क्या हो जाएगा? 1/2। आधी प्रॉपर्टी दी तो आधे को 100 से मल्टीप्लाई करो तो कितना बनेगा? 50%। ये बन गया। तुम्हारे 1/3 मिले, 1/3 तो तुम जानते हो पासिंग मार्क्स होते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करोगे 33 पॉइंट
1/4 आप जानते हो, अगर ये पूरा पाई चार्ट है तो ये 1/4 ऑब्वियस है इसका 25 है, ठीक है। 1/5 इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा 20%, ठीक है। 1/6 को अगर मुझे लिखना है तो 1/3 का भी आधा करना पड़ेगा, और 1/3 कितना था 33.33%, उसका भी आधा करेंगे तो कितना आएगा 16.66%। तो इस तरीके से अब ध्यान से देखो, अगर तुम्हारे पास कोई x है और वो 16.66% बढ़ रहा है तो लाला तुम तो फंस गए, क्योंकि ये 100 मानोगे तो ये हो जाएगा 116.66 और x के साथ तुम्हें लिखना था मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो यहाँ पे जैसे मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिखोगे 116.66 डिवाइडेड बाय 100 तो तुम तो कैलकुलेशन में उलझ के मर जाओगे, खत्म हो जाओगे, ठीक है। तुम आगे क्वेश्चन क्या करोगे? तो इसीलिए यहाँ पर अब ये मेथड 1 से बात नहीं बन रही है, सर आंसर सेम आएगा बट कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो गई, तो तुम मेथड 2 लगाओगे। x अगर 16.66% बढ़ रहा है तो साहब मैंने इसको टेबल से देखा है, इसका फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट होता है कितना 1/6। 16.66 का फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट होता है 1/6। अब मैं यहाँ जानता हूँ मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिखना। अरे साहब परसेंटेज बढ़ रही है क्या? हाँ, तो मैं 1+f लिखता हूँ। 1+f क्या है? 1+f इसका फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट जो कि कितना होता है 1/6। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1/6, तो ये कितना हो जाएगा 7/6। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा, इसको सॉल्व करना मेरे लिए बहुत आसान है, इसको सॉल्व करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो बात समझ में आ रही है मुझे कब क्या यूज करना है? जब डेसिमल में परसेंटेज बढ़ेगी घटेगी तो मैं मेथड 2 लगाऊंगा। यहां तक क्लियर है सबको? अरे हाँ ना तो बोलो। तो इसका मतलब ये 16 पॉइंट टेबल मेरे लिए फिर से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है प्रॉफिट लॉस में, तो मुझे ये वापस से आनी चाहिए। तो अभी मैंने 6 टेबल लिखी है ना, अरे यस या नो? अब आपको अगर किसी को कंफ्यूजन आ रहा है सर हम मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि परसेंटेज से फ्रैक्शन जाते थे, है ना। जैसे कि तुमने बोला पिताजी ने मुझे 50% दिए, तो 50 को तुम परसेंटेज में डिवाइड बाय 100 करते थे तो हाफ। तो इसी तरीके से तुम अगर यहाँ से परसेंटेज से फ्रैक्शन जा रहे हो तो तुम डिवाइड करते थे, क्या करते थे? डिवाइड बाय 100 करते थे। आज क्या खो रहा है, तुम फ्रैक्शन से परसेंटेज की तरफ जा रहे हो तो तुम क्या कर रहे हो? मल्टीप्लाई बाय 100 कर रहे हो। तो तुमने 1/1 को क्या किया है? मल्टीप्लाई किया 100 से। 1/2 को क्या किया? मल्टीप्लाई किया 100 से। 1/3 को क्या किया? मल्टीप्लाई किया 100 से। तब ये सब रिजल्ट आ रहे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो आई होप कि सारे पॉइंट क्लियर है। जितना भी परसेंटेज बेसिक यूज हो सकता है प्रॉफिट लॉस में, मैं सब कुछ आपको बता रहा हूँ स्टार्टिंग के 20-25 मिनट में। पूरा चैप्टर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, बस आपको ये पॉइंट पता होने चाहिए, आप पूरा प्रॉफिट लॉस आराम से बना पाओगे। ठीक है, डन है क्या? चले आगे। तो परसेंटेज का मतलब ही था डिवाइड बाय 100। तो परसेंटेज की डेफिनेशन लगाता ही परसेंटेज फ्रैक्शन में बदल जाता है, तो बस फ्रैक्शन से परसेंटेज तो मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है? ठीक है साहब, चले आगे। तो मैंने ये टेबल 1/6 तक लिखी है, मैं बस इस टेबल को कंप्लीट कर रहा हूँ। ये है फ्रैक्शन और ये है उसका परसेंटेज। अब यहाँ लिख रहा हूँ 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12। हाँ भाई, 1/7 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा 7 का डबल 14, 14 का डबल 28। वेरी गुड। 1/8 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हाँ, सब मैं कैसे सोच रहा हूँ इसको? सोच में ऐसे रहा हूँ कि 1/8 बनता कैसे? 1/4 का आधा करके। 1/4 का भी तुम आधा कर दोगे तो 1/8 बन जाएगा। 1/4 कितना था? 25%। उसका भी आधा कर दोगे तो 12.5%। 1/9 और 1/11 एक दूसरे के क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। 1/9 का क्या होगा? 11.
और 1/11 का है ना, और 1/10 तो साहब हम समझ ही रहे हैं कि 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10% ही करेंगे। समझ पा रहे हो? और किसी को नहीं कि नहीं मुझे करके देखना, तो आप इसको करके भी देख सकते हो 100 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो आपको ध्यान रखने वाली बात, 1/12 किसका आता है? 1/6 का। और 1/6 कितना था? 16.66। उसका भी आधा सोचेंगे तो कितना आएगा? है ना? तो ये वाली बात भी हो गई है। ये मुझे सब जरूरत पड़ेंगे प्रॉफिट लॉस में भी। और अब मैं जानता हूं कुछ स्पेशल पॉइंट। हमारी जो 1/8 की टेबल है उसकी सीरीज है 3/8, 5/8 और 7/8। इनसे भी मैं बच नहीं सकूंगा। मुझे जानने का हक है 1/8 का परसेंटेज मैंने कितना बताया था, तो बस आप इसको 3 गुना करोगे तो ये कितना आएगा? 37. इसको करेंगे तो, इसको करेंगे तो, सर नहीं समझ में आया भाई साहब। मैं ये कह रहा हूं कि आपको इस 1/8 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 7 से। तो इधर भी इस परसेंटेज को भी किससे मल्टीप्लाई करोगे? 7। क्लियर है? तो ये टेबल हमें पता होनी चाहिए, ये हम लोग यूज करेंगे। ठीक है साहब। सर कैसे यूज करेंगे? देखो देखो, हमारे पास कोई भी एक्स चीज है, वो 62.5% बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? 62.5। तो इसका मतलब है ये डेसिमल में बढ़ी है, तो मैं मेथड 2 लगाऊंगा। मेथड 2 क्या बढ़ रही है? यस। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 + f, 1 + f। इसका फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट कितना है 62.5 का? देखो 62.5 का फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट है 5/8। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? 1 + 5/8। और इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा कितना आएगा? 13/8। ठीक है, x = 13। तो देख रहे हो कि गोल गोल बात करके कैसे घुमा रहा है, लेकिन बात वही है। मेथड 1 लगाऊं या मेथड 2 लगाऊं? अगर परसेंटेज डेसिमल में बढ़ रही है तो मैं मेथड 2 लगाऊंगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सर मैं इसको ऐसे नहीं करूंगा कि 100 वैल्यू थी 162.5 हो गई। अगर करूंगा तो एग्जाम टाइम में क्वेश्चन नहीं निकलेगा, मुझे एग्जाम टाइम के बाद निकल जाएगा, आंसर दोनों का सेम आएगा। कितने लोग अभी यहाँ तक कंफर्टेबल है? देर से दें। ठीक है, तो आपके पास परसेंटेज के जितने भी पॉइंट्स थे वो मैंने रख दिए हैं। परसेंटेज क्या, जो भी पॉइंट बन रहे थे हमारे पास, उसको मैं बता रहा हूँ कि भाई मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता क्या है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे काम कर रहा है, और उसमें इस टेबल का काफी रोल आ रहा है। ठीक है, अब ये सब बात अगर हमारे पास हो चुकी है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। बस एक पॉइंट यहाँ पर और बताना बचा है, उसको भी बता देता हूँ। कभी भी, हेलो प्लीज बातचीत नहीं करिएगा, कभी भी मेरे पास कोई एक्स वैल्यू है, मान लो किसी की सैलरी है एक्स पर्सन की 10,000 रुपए, वो सैलरी 20% बढ़ गई तो वो सैलरी x1 हो गई होगी, फिर वही सैलरी 30% बढ़ गई तो वो सैलरी x2 हो गई होगी। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे चेंज चाहिए कि कितना परसेंटेज नेट चेंज हुआ है सैलरी में, कितनी सैलरी बढ़ी है घटी है, तो मेरे लिए इस वैल्यू को मैं x% बोलता हूँ और इस वैल्यू को मैं y% बोलता हूँ सर। और यहाँ पर इसके लिए फॉर्मूला होता है नेट चेंज का x + y xy/100। बात समझ में आ रही है? सर नहीं समझ में आया। देखो भैया, मान लो एक फॉरेस्ट है, वो फॉरेस्ट पहले 20% बढ़ा, फिर वो और बड़ा फॉरेस्ट बन गया, वो अगले साल फिर से 30% बढ़ गया, बारिश अच्छी हुई और बढ़ गया तो और बड़ा फॉरेस्ट बन गया। तो फॉरेस्ट यहां से लेके यहां तक कितना बड़ा नेट 2 साल में कितना बढ़ा। तो इस फॉर्मूले को मैं ऐसे बता सकता हूँ नेट चेंज वाले फॉर्मूले से कि पहले 20 बढ़ा फिर 30 बढ़ा। इसका मतलब है पहले 20 + 30, फॉर्मूला यूज कर रहा हूं 20 × 30 / 100।
तो यहाँ से मेरे पास ये क्या होगा, ये हो जाएगा 50 + 6, 56%। तो मेरे को ये भी समझ में आ गया सक्सेसिव कैसे लगता है। जो 30% है ये सेकंड वाले का होगा ना। हाँ सेकंड वाले, ठीक है। सेकंड वाले का क्या मतलब है, जैसे ये फॉरेस्ट तुम्हारे पास 2 बीघा खेत थे, तो 2 बीघा खेत में अच्छी फसल बढ़ गई और बड़ा हो गया वो, ठीक है। फॉरेस्ट मतलब थोड़ा बढ़ता है ना ऐसे करके, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये और बड़ा खेत बन गया, फिर 30% और बढ़ेगा, और बड़ा खेत बन गया, मतलब दूसरे के एरिया में जा रहा है ये खेत। अब मान लो 10 बीघा थी, 2 बीघे में प्लांटिंग की है तो 3 बीघा हो गई, अगले साल 6 बीघा हो गई, लाइक दैट। तो कितना बड़ा यहाँ से यहाँ तक। तो आइए अब हम लोग एंटर करते हैं अपने चैप्टर में जिसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। अब हम लोग परसेंटेज की जितनी भी बातचीत थी वो हमारी हो गई है कंप्लीट। अब हम प्रॉफिट लॉस की बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर प्लीज बातचीत नहीं करिए, अरे तुम लोग हमारी जो भी बातचीत हो सकती है वो विद रिस्पेक्ट टू कस्टमर हो सकती है, या फिर वो बातचीत मेरी विद रिस्पेक्ट टू शॉपकीपर भी हो सकती है। आज वाली क्लास में हम अपने को क्या मानेंगे, शॉपकीपर। शॉपकीपर का मतलब है, मान लो कोई चीज तुम खरीद के लेके आओगे, 100 रुपए की चीज थी, और तुम मान लो तुम्हारी गारमेंट की शॉप है, तुम 100 रुपए की एक सूट खरीद के लेके आए हो, ठीक है। अब तुम्हें उस सूट को डमी पे लगाना है, तो डमी पे तुम उस सूट में पहले उसके दाम बढ़ाओगे, अरे ऐसे या नो कि ऐसे 100 रुपए के टैग लगा दोगे, नहीं लगाओगे ना, तो तुम उसके दाम बढ़ाओगे। तो मान लो तुमने उसके दाम बढ़ा दिए 50%, तो 100 रुपए की चीज के दाम 50% बढ़ा दिए, तो सीधे 150 आ गया। सर मुझे नहीं समझ में आया, तो याद है वही एक्स है ये, याद है वही एक्स है ये, जो एक्स था और कितना बढ़ गया 50, तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा 150/100। तो इसको कैंसिल आउट कर दो इससे, तो ये कितना हो गया 100 × 1.5, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 150। वही वाली चीज है, एक्स का परसेंटेज बढ़ा तो एक्स अभी ये बन चुका है। तो मैं इस चीज को ऐसे नहीं लिखूंगा, अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। सर क्यों डायरेक्टली लिख रहा हूँ, क्योंकि 100 लिया ही इसीलिए जाता है ताकि उसमें हम सीधे 50 बढ़ा सके, उसको निकालने की जरूरत नहीं होती है। अगर हाँ यही 200 लेता, 150 लेता, 250 लेता, तो फिर ये फॉर्मूले का यूज आता। लेकिन मैंने 100 माना ही इसीलिए है कि 100 का अगर 50 बढ़ाओगे तो 150, 100 का 60 बढ़ाओगे तो 160, 100 का 80 बढ़ाओगे तो 180। और ये से तो 100 माना ही इसीलिए जाता है। तो यहाँ पर इसका मतलब है ये मार्क प्राइस कितने का हो गया 150 का। इसका मतलब है तुम दुकानदार हो, तुम कहीं से सामान लेके आए, उस सामान को जब तुम लाए 100 रुपए का था, और उस सामान को तुमने शॉप पे लगाया डमी के ऊपर, तो उसके ऊपर दाम का टैग लगाया 150। अब कौन आएगा तुम्हारे पास, कस्टमर। कस्टमर को तुम इसको सेल करोगे, कस्टमर को तुम इसको क्या करोगे, सेल करोगे। तो कस्टमर की आदत होती है कि कहता है कि डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट, कस्टमर यही चिल्लाता है, क्या चिल्लाता है, डिस्काउंट। तो मान लो कस्टमर को तुम 20% का डिस्काउंट दे दो। अब मुझे बताओ डिस्काउंट देने के बाद 150 से कम वैल्यू आनी चाहिए या बड़ी वैल्यू आनी चाहिए, बोलो जल्दी से। जब डिस्काउंट लेते हो, जैसे 1000 का टैग लगा है तो 1200 रुपए दे के आ जाते हो, हाँ कर देंगे, हाँ कर देंगे। 1000 का टैग लगा है तो कभी भी तुमने 1200 रुपए दिए, पीछे वाले भी हाँ करते हैं, नहीं दिए ना, 1000 से कम ही दिए। और ये से नो, इसका मतलब है 1000 तुम्हारे पास वही एक्स है, और तुम उसको कभी परसेंटेज इंक्रीज नहीं करोगे। तो डिस्काउंट का मतलब ऑलवेज क्या होता है, परसेंटेज डिक्रीज। और यहाँ पे तुम जब दाम बढ़ाते हो, कभी कस्टमर ऐसा, दुकानदार ऐसा करेगा 100 की चीज लाए 80 का टैग लगा देगा, नहीं करेगा ना। तो ये चीज हमेशा वो बढ़ाता है। तो अभी मैं इनके भी नाम दूंगा, अब देखो ध्यान से, इस चीज में तुमने 20% इसको घटा दिया, क्या कर दिया 20% घटा दिया। अब तुम यहाँ पे भी इसको ऐसा निकाल सकते हो, 150 है, 20% मतलब 80/100 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा। अरे हाँ ना तो बोलो, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 15 8 से कितना होता है
सुनना है मुझे? 120, तो 15 8 से कितना होता है? तो तुम यहाँ पे 120 भी लिख सकते हो। अरे यस या नो? इसका मतलब है दुकानदार 100 की चीज लाया, दाम बढ़ा के उसको 150 की, कस्टमर को डिस्काउंट दिया तो वो चीज 120 की बिकी। तो इस पूरे ट्रांजेक्शन में उसके हाथ में कितना पैसा बचा है? 100 का लाया, 120 का निकाल दिया, 20 का प्रॉफिट हुआ। तो ये जो चीज है इसको बोलते हैं प्रॉफिट। क्या तुम्हें अभी ये टर्मिनोलॉजी क्लियर है? एक एग्जांपल की हेल्प से। तो ये था सीपी। तो जो जो तुम दाम बढ़ाते हो इसको हम लोग बोलते हैं मार्कअप, इसको बोलते हैं मार्कअप परसेंटेज। और ये ऑलवेज इंक्रीज ही होती है, दुकानदार हमेशा दाम बढ़ाता ही है। तो ये से नो, ऐसा कभी दुकानदार नहीं देखा होगा जिसने कि 100 की लाया 70 का टैग लगा दिया। ऐसा करते हो तुम? नहीं करते होगे ना, कभी भी नहीं करोगे। ये हमारी भी दुकानें हैं, उनमें टैग लगते हैं पहले, हैं? तो जब सामान आता है, गुजरात से आ रहा है, कहीं से बाहर से सामान आ रहा है, तो पहले कोई सामान आता है, 2-3 दिन उसके ऊपर लेबलिंग की जाती है, कौन सा सामान कितने टैग का है। अच्छा, 1000 रुपए की साड़ी है, उसमें 5000 का टैग लगाया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ऐसे करके वहाँ पे टैग लगता है। फिर जब कस्टमर आता है, कहते हैं मैडम आप तो हमारी सबसे खास कस्टमर है, अरे दो इनको 30% का डिस्काउंट दे दो। 20 के ऊपर हम किसी को देते नहीं है, आपके लिए स्पेशली 30%। ठीक है, अरे यस या नो? तो इसका मतलब है इस पूरे प्रोसेस में आपने यहाँ पर इसको बोला मार्कअप, और इस चीज को क्या बोलते हो तुम? ये तुमने किसको दिया था? कस्टमर को। तो इस चीज को क्या बोलेंगे? डिस्काउंट। तो डिस्काउंट क्या होता है? परसेंटेज में कमी लाना, तभी तो दाम कम होंगे। तो डिस्काउंट। और इस पूरे प्रोसेस में जो भी तुमने बचाया इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। और कई बार लॉस भी हो जाता है, जैसे हम लोगों को पुराना माल निकालना होता है, 1000 की साड़ी 800 का सेल कर दिया, तो लॉस में गया। कई बार लॉस में जाता है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? जैसे पीरियड ही हो, अरे बोलो। ठीक है, तो ये पूरी टर्मिनोलॉजी थी जो तुमने अभी भी सीखी है, हाँ या ना? तो प्लीज मेक श्योर कि तुम ये सब नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ध्यान है? क्या हम लोग आगे चल सकते हैं? अब सुनना ध्यान से। हेलो हेलो हेलो, देखो तुम्हें एक बात समझनी है, जब भी तुम किसी के दाम बढ़ाओगे तो दाम किसके बढ़ाओगे? प्रोडक्ट के। ये जो टर्म्स नाम लिखे हैं ना, उसके अलावा कोई नाम नहीं लेना। कॉस्ट प्राइस, जिससे भी खरीद के लेके आए दाम तुम किसके बढ़ाओगे? जैसे मैं साड़ी लेके आया 1000 रुपए की, तो 1000 के ही तो दाम बढ़ाऊंगा। अरे ये से नो, अरे ये से नो। तुम कोई चीज 200 की लेके आए, उसी चीज के तो दाम बढ़ाओगे अपनी शॉप में आके। यस या नो? तो जो भी चीज खरीदी जाती है उसके दाम बढ़ाए जाते हैं। तो जो तुम्हें मार्कअप करना है वो हमेशा किसके रिस्पेक्ट में करना होता है? सीपी के रिस्पेक्ट में।
तो यहाँ पर बेस तुम्हारा कॉस्ट प्राइस ही रहता है। जो खरीद दाम पे तुमने सामान लाए हो उसी के दाम बढ़ाओगे। मान लो तुम एक दुकानदार हो, कमोडिटी बेच रहे हो, तो तुमने चीनी खरीद के लाए, तो चीनी लाए हो तुम 30 की, बेच रहे हो 50 की, तो तुम्हारे 30 रुपए खरीद दाम है, 50 की बेच रहे हो। तो मार्कअप जो किया जाता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस का किया जाता है। अरे ये से या नो? अच्छा जी, अब तुम जब डिस्काउंट देते हो, ये बात पहली बात सबको क्लियर है दोस्त? तुम क्लियर है, कंफर्टेबल हो पक्का? आपका गुड नेम क्या है? देवांशी। तो देवांश की बात क्लियर है। तो जब आप कोई चीज खरीद के लेके आते हो उसी के दाम बढ़ाते हो, उसको बोलते हैं मार्कअप। उसको क्या बोलते हैं? मार्कअप। तो मार्कअप में बेस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। मार्कअप में बेस क्या होता है? जिसके रिस्पेक्ट में उस चीज को बढ़ाया गया वो कॉस्ट प्राइस। अच्छा, तुम डिस्काउंट किस पे लेते हो देवांश? देवांश, तुम कभी किसी दुकान पे जाते हो तो डिस्काउंट किस पे मांगते हो? जैसे जीन्स पसंद आ गई तुम्हें, तो जीन्स के ऊपर कोई टैग लगा होगा ना, तुम बोलो भैया 5,000 की जीन्स है, इसमें कोई डिस्काउंट हो जाएगा? तो इसका मतलब जो टैग प्राइस होता है, मार्क प्राइस होता है, तुम उस पर डिस्काउंट मांगते हो। इस पे डिस्काउंट मांगते हो? टैग प्राइस या मार्क प्राइस। तो इसका मतलब है डिस्काउंट। अरे प्लीज तुम लोग क्यों बातचीत कर रहे हो? हेलो, बातचीत नहीं करी। डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलेगा? मार्क प्राइस पे मिलेगा। डिस्काउंट ऑलवेज ऑन मार्क प्राइस, है ना? ठीक है, तो डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस या इसी को कई बार टैग प्राइस भी बोलते हैं, जो टैग लगा देता है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद तुम्हें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? प्रॉफिट या लॉस तुम्हें किसके होता है? तुम एक्चुअल में कोई चीज 100 की लाए थे, 120 की निकाली तुमने, तो तुम्हारा प्रॉफिट लॉस किसके होता है? कॉस्ट प्राइस पे होता है, सेलिंग प्राइस पे नहीं होता। किसके होता है? जैसे मैंने 1000 की साड़ी लाया, 5000 का टैग लगाया, किसी लेडी को 3000 का बेचा, तो 3000 रुपए मेरे को कितने की पड़ी थी? 1000 रुपए की। तो 1000 रुपए पे ही तो 3000 बेचा, तो 2000 रुपए मैंने कमाया। अरे ये मैडम इस पे फोकस मत करो कि 2000 कमा लिए, फोकस क्वेश्चन पे करो कि मैंने कमाया, तो कमाया किस पे? अरे ये से लो, तो इसका मतलब मैंने किस पे कमाया? कॉस्ट प्राइस पे। तो मुझे जो प्रॉफिट होता है वो कॉस्ट प्राइस पे होता है। इसी तरीके से मान लो 1000 की साड़ी लेके आया, 5000 का टैग लगाया, डिस्काउंट दे दिया 90%, वो साड़ी उसको 800 की पड़ी, तो मेरी 1000 की चीज कितने की निकली? तो मेरे को जो डिस्काउंट और सॉरी प्रॉफिट या लॉस जो मैं देखता हूँ, हमेशा किससे कंपेयर करना पड़ता है मुझे? खरीद दाम से। किससे देखना पड़ता है? खरीद दाम से। अरे यस या नो? तो इसका मतलब है प्रॉफिट और लॉस ऑलवेज किसके रिस्पेक्ट में होते हैं? ये तुम्हें समझना जरूरी है कि बेस किसका क्या रहता है। ये फिक्स है। कौन सा डिस्काउंट? तुमने कोई चीज अभी लेटेस्ट कोई चीज खरीदी है क्या? कभी कोई चीज खरीदी है? अरे अभी मतलब कभी खरीदी है? क्या खरीदी थी? हाँ, जूते लिए थे। जूते वाले दुकान में किसमें गए थे? वुडलैंड पे गए थे। टैग कितने का था? सर मत बोलो, टैग कितने का था? 8000 का जूता था। तुम्हें कितने का पड़ा? 6,500 का। तो बताओ तुम्हें डिस्काउंट कितने में मिला है? उसने अपने खरीद दाम बताया कितने कि सर हमें इतने का पड़ा। तुम्हें किस पे डिस्काउंट मिला? तो डिस्काउंट का बेस क्या होता है? मार्क प्राइस होता है। क्लियर है? जो भी बातचीत करनी बाहर करा दो, यहाँ शांति। ठीक है, अब क्या ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, अब बताओ तुम्हें कोई कंफ्यूजन हो गया ना? क्लियर? तो ये प्रैक्टिकल लाइफ का चैप्टर है, कुछ ऐसा नहीं कि आपको कुछ अलग करना है, बस हाँ कैलकुलेशन सीखनी है बस आपको यहाँ तक। ठीक है, और किसी को कोई और तकलीफ है कहीं पर भी? सारी टर्मिनोलॉजी क्लियर? अब आ जाओ फॉर्मूले पे। फॉर्मूला कैसे बनेगा? हेलो 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 हेलो, इधर देखो। अब मुझे यहाँ पे चाहिए मैथ का फॉर्मूला। तो देखो ध्यान से, मैं मार्कअप परसेंटेज निकालना चाहता हूँ। मैं क्या निकालना चाहता हूँ? मार्कअप परसेंटेज। तो मार्कअप परसेंटेज के लिए पहले मुझे ऊपर चाहिए मार्कअप किया कितने का। जैसे देखो ध्यान से, 100 की चीज 150 की, तो मैंने कितने का मार्कअप किया है?
50 रुपए मैंने बढ़ाए इसमें, 50% में अगर देखा जाए तो मैंने 50 रुपए बढ़ाए। जैसे मैं साड़ी कितने की लेके आया था, 1000 की, मैंने दाम क्या लगाए थे उसके 5000, तो मैंने कितना प्राइस उसका बढ़ाया 4000, तो मार्कअप मेरा कितने का था 4000 का। अरे यस या नो? ठीक है। अब वापस आओ, तो ऊपर तो मार्कअप होता है जितना आपने बढ़ाया है ना। अब नीचे क्या होता है, हमेशा बेस होता है जिसके रिस्पेक्ट में इसमें मार्कअप तुम करते किसको, सीपी को, तो मार्कअप इनटू सीपी डिवाइडेड बाय 100, फॉर्मूला ऐसे बनता है। अच्छा मार्कअप आया कैसे, मार्कअप आया ऐसे कि मार्क प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा दो तो तुम्हारा मार्कअप तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। अरे भाई साड़ी में 1000 की लाया था, 5000 की मैंने टैग लगाया, तो 5000 में से 1000 माइनस करो तो मार्कअप मैंने 4000 कर दिया। क्या बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ज्यादा फॉर्मूला पे ध्यान नहीं, लर्निंग पे ध्यान दो। बात समझ में आ रही है? फॉर्मूला तो तुम खुद ही बनाने लग जाओगे भी। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं साड़ी कितने की लाया था 1000 की, अब मैंने कितना मार्कअप किया उसमें 4000 मार्कअप किया, तो वो कितने का हो गया 5000 का। अब इसी चीज को समझने के लिए मैं साड़ी लाया कितने का, टैग लगाया कितने का 5000 का, तो टैग प्राइस जो था वो 5000 माइनस कॉस्ट प्राइस, दोनों का डिफरेंस कर दो तो 4000 मेरा मार्कअप है। मेरा 4000 क्या है, मार्कअप है। आप लोग बात समझ में आ रही है? तो मार्कअप किस पे किया जाता है, कॉस्ट प्राइस पे। मार्कअप किसको करोगे, जो खरीद दाम होता है उसको मार्कअप किया जाता है। अरे यस या नो? तो यहां से तुम्हारा मार्कअप परसेंटेज निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, मार्कअप परसेंटेज। तो तुम्हें बस ये याद रहना चाहिए बेस किसका है, और आओ ये वाली चीज तुम अक्सर करते हो, ये तुरंत समझ जाओगे, क्योंकि तुम दुकानदार तो एक्चुअली हो नहीं, तुम तो कस्टमर हो। ये कस्टमर वाला पॉइंट है, ये तुम फटाक से समझ जाओगे। देखो डिस्काउंट परसेंटेज, कुछ सोचना ही नहीं है। डिस्काउंट परसेंटेज में बेस कौन होता है, तो नीचे बस बेस को लिख दो। बेस हमेशा डिनोमिनेटर में आता है। बेस कहाँ आता है, इनटू 100 भी आता है। और आप कोई टेंशन नहीं है, ऊपर लिख दोगे क्या, डिस्काउंट। ऊपर तुम किसको लिखोगे, डिस्काउंट को लिखोगे, डिस्काउंट की वैल्यू लिखोगे। ठीक है। अब सर कैसे समझे, हेलो कैसे समझे इस चीज को? मैंने साड़ी पे मार्क प्राइस क्या डाला था 5000, और कितने की साड़ी सेल की 3000 की, कितने की सेल की। तो कस्टमर तो केवल 5000 देख रहा है ना, पीछे की कहानी पर कस्टमर को नहीं पता। कस्टमर को जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, वुडलैंड के 8500 का टैग। ये 8000 का मैंने खरीदा, तो पीछे की कहानी कस्टमर को नहीं पता है कि वो जूता 1000 में बन गया है। हमें तो 6500 ही 8500। अच्छा इसी तरीके से मेरी साड़ी का दाम कितना दिख रहा है 5000, लेकिन कस्टमर को कितने की पड़ रही है 3000, तो कस्टमर को डिस्काउंट कितने का मिला 2000। अरे ये से नो, तो ऊपर आप लिखते हो डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कैसे निकला था, डिस्काउंट निकला था किससे, मार्क प्राइस में से आपने सेलिंग प्राइस माइनस किया। मेरी साड़ी थी 5000 की, उसमें से मैंने 3000 माइनस किए, तो मैंने 2000 का डिस्काउंट दिया है। ये सी नो। और नीचे क्या आएगा, मार्क प्राइस इनटू 100। तो साहब ये फॉर्मूले हमें याद नहीं रखने, हमें तो बेसिक कॉमन सेंस याद रखना है। फॉर्मूले तो जस्ट मैं लिखने के लिए लिख रहा हूँ कि तुम्हारे सेटिस्फेक्शन के लिए, अगर तुम्हें फॉर्मूले भी पता है। आगे मैं एक फॉर्मूला नहीं यूज करूंगा, मैं सीधे सीधे कॉमन सेंस यूज करूंगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और ये फॉर्मूले भी कॉमन सेंस से ही बने। और आओ अब प्रॉफिट लॉस, अगर प्रॉफिट परसेंटेज है तो नीचे बेस में सीपी रहेगा, इनटू 100 होगा। और अगर लॉस परसेंटेज है तो भी बेस में सीपी रहेगा, इनटू 100, तो हम लिखते ही आ रहे हैं। ठीक है। अब आ जाइए, अब प्रॉफिट परसेंटेज है तो प्रॉफिट है ऊपर प्रॉफिट लिख दो, और लॉस है तो ऊपर लॉस लिख दो। बात करता। अब सर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, हाँ तुमने साड़ी कितने की बेची 3000 की, लाए कितने की थी 1000 के, तो कितने का प्रॉफिट हुआ 2000 कमाया, बट क्या लगा के कमाया 1000, तो ये प्रॉफिट हो गया। अरे ये से नो। अब वही साड़ी मैंने अगर 800 की बेची होती तो मुझे लॉस होता कितने रुपए का 200 रुपए का, बट किस पे होता 1000 रुपए का, तो मेरा लॉस परसेंटेज है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो एक साड़ी की कीमत तुम क्या जानो देवांश बाबू, ठीक है? तो ये बात समझ में आ रही है, डन है भाई लोगों। तो ये पूरा का पूरा तुम्हारा प्रॉफिट लॉस के सारे फॉर्मूलाज तुम्हारे इसी जगह पे आ गए। तुम्हें अब चैप्टर में ये सीखते रहना पड़ेगा।
कहीं मैंने घिच-पिच कर दिया, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो पूछ लेना मेरे से। बेस इसलिए लिखा कि डिनोमिनेटर में हमेशा बेस आता है, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए मार्कअप, डिस्काउंट, प्रॉफिट लॉस में बेसिस क्या होते हैं। प्रॉफिट लॉस में बेस होता है हमेशा सीपी, मार्कअप में भी सीपी होता है, केवल डिस्काउंट में एमपी होता है। और सीपी बेस का क्या मतलब है, डिनोमिनेटर में आएगा। मार्कअप परसेंटेज है तो ऊपर मार्कअप लिखोगे, डिस्काउंट परसेंटेज है तो ऊपर डिस्काउंट लिखोगे, प्रॉफिट परसेंटेज है तो ऊपर प्रॉफिट लिखोगे, लॉस परसेंटेज है तो ऊपर लॉस लिखोगे। सर प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट और मार्कअप पे कैसे आएगा, कॉमन सेंस से आ जाएगा। अरे ये से या नो, वो कॉमन सेंस तुम एज ए दुकानदार सोचोगे तो तुम्हें आ जाएगा, एज ए कस्टमर सोचोगे तो भी आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक अभी आपको मैं नहीं कह रहा आपको 100% क्लैरिटी है, लेकिन अगर 5% भी है तो मैं इसको 100 पहुंचा दूंगा। ठीक है, चले आगे भाई लोगों। फॉर्मूले का फियर खत्म कर दिया मैंने तुम्हारे मन से कि फॉर्मूला कैसे काम कर रहा है, मैथमेटिक्स कैसे काम कर रही है वो मैंने तुम्हें बता दिया। अब आगे पूरा कॉमन सेंस चलेगा। चले भाई लोगों। चले, मुझे आप लोगों से कुछ बातचीत यहां पर और करनी है इसी टेबल में। मुझे बताओ मार्कअप क्या दिखा रहा है, बढ़ना या घटना? तुम्हें कॉमन सेंस क्या कह रहा है, मार्कअप का मतलब क्या होगा, बढ़ना या घटना? तुम सोचो तुम दुकानदार हो, तुम यार कोई एक चूरन खरीद के लेके आए बेचने के लिए दुकान में, और चूरन है 10 रुपए का, तुम्हें पड़ा है, अब तुम उसमें टैग नहीं लगाओगे, 100। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, तो इसका मतलब क्या है, इसका सीधा सा मतलब है तुमने बढ़ाया, मार्कअप का मतलब तुमने बढ़ाया। तो ये बात ध्यान रखना, इसका मतलब होता है परसेंटेज इंक्रीज। इसका क्या मतलब होता है? सर क्यों बता रहे हो ये सब बातें भाई, मल्टीप्लाइंग फैक्टर तुम्हारा परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज कैसे लगाओगे, जब तुम्हें पता होगा तभी तो तुम बढ़ाओगे घटाओगे। तो तुम्हें पता होना चाहिए मार्कअप मतलब परसेंटेज, डिस्काउंट, डिस्काउंट के बाद तुम्हारे चीजों के दाम बढ़ जाते हैं घट जाते हैं? तुम बोल नहीं देवांश, बोल नहीं रहे, बोलो बोलो क्या, बोलो देवांश। हाँ तो बिल्कुल आराम से, जो चीज तुम्हें आ रही है मन में जो आ रहा है तो बोलेंगे आराम से। हो सकता है तुम मेरे साथ कहीं का गलत बोलोगे तो मैं उसको करेक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो परसेंटेज डिक्रीज। अच्छा देवांश आप बताओ प्रॉफिट मतलब क्या लग रहा है, बढ़ना या घटना? लग ही रहा है प्रॉफिट मतलब परसेंटेज इंक्रीज। और डिस्काउंट, ये लॉस, लॉस का मतलब क्या, घटना, तो परसेंटेज डिक्रीज। ठीक है, तो ये होता है, ये इनके सेंस होते हैं जो तुम्हें अगर कभी बोलेगा 20% का मार्कअप किया तो 20% बढ़ाओगे या घटाओगे, जब तुम्हें यही पता होगा 20% बढ़ाएंगे तभी तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा पाओगे। अरे ये से या नो? आइए साहब लास्ट पॉइंट, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तुम्हारे पास सीपी है, तुम्हारे पास एसपी है, सुनना ध्यान से, तुम्हारे पास सीपी है, तुम्हारे पास एसपी है। तुम कोई चीज 100 की लेके आए थे, तुमने 200 की बेच दी, या लो 200 ज्यादा लगेगा, 180 की बेच दी, तुम्हें क्या हुआ? अरे 100 की लाए थे और 180 की बेच दी, इस बीच में तुम्हें क्या हुआ? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट जब भी तुम बोलते हो, प्रॉफिट हो रहा है देवांश या नहीं हो रहा है? देवांश क्या लग रहा है? हेलो जी जी बोलिए, नहीं जल्दी बताइए। प्रॉफिट का मतलब हो गया एसपी माइनस सीपी, ये मतलब हुआ ना, प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ? और
आपको प्रॉफिट है, ये चीज तुम्हें कब पता चली? जब एसपी की वैल्यू किससे बड़ी थी? ठीक है देवांश, ये है ना देवांश, कॉमन सेंस ही तो है। 100 की लाए 180 की बेची तो क्या हुआ? प्रॉफिट है ना। अब आ जाओ, अब मैं यहां पर इसी चीज को चेंज करता हूं, सीपी एसपी। 100 की चीज थी, तुमने बेच दिया उसको 70 की, बताओ क्या लग रहा है तुम्हें? तुम्हारे पास, तुमने बोला ये लॉस है, तो लॉस में एसपी हमेशा सीपी से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। सीपी खरीद दाम ज्यादा होगा, बेचने वाला दाम क्या होगा? कम। ठीक है, और इसी वजह से तुम दूसरा पॉइंट लॉस भी निकाल पाते हो। लॉस कितना आएगा यहां से? हाँ, लॉस या प्रॉफिट बड़े में से छोटा घटाओगे। यहाँ एसपी बड़ा था तो बड़े में से छोटा, अभी सीपी बड़ा है तो सीपी में से एसपी, है ना, बड़े में से छोटा बढ़ेगा। क्लियर है? तो ये हो गया आपका सेकेंड पॉइंट। आई होप की बात सबको क्लियर है? अरे बोलो भाई लोगों। तो ये था मेरा सेकेंड पॉइंट। अगर तुमने ये सब सीख ही लिया है तो थोड़ी देर पहले मेरी बात भी हुई तुमसे, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, थोड़ी देर पहले बात हुई है मेरी आपसे। तो तुमने क्या बोला था? प्रॉफिट परसेंटेज का बेस सीपी इंटू 100 और लॉस परसेंटेज का भी बेस क्या है? इंटू 100। ऊपर प्रॉफिट है तो क्या आएगा और यहाँ लॉस है तो क्या आएगा? क्या यहाँ तक तुम लोग समझ पा रहे हो? अब नेक्स्ट, अब मुझे जानना है तुम लोगों से, तुमने प्रॉफिट मुझे क्या बताया? एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट क्या बताया है? अरे बोलो। एसपी माइनस सीपी डिवाइडेड बाई सीपी इंटू। हमें यहाँ से कुछ डिराइव करा दो, यहाँ जगह नहीं बची है, तो मैं आगे इसको यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे ये वाली चीज मैं बात नहीं करूँगा। ठीक है, अब देखो तुम यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इस चीज को इसके साथ क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई। सर ये सब मुझे करना पड़ेगा? नहीं, एक बार तो फाइनल फॉर्मूला बनेगा उसको याद रखना। तो यहां पर तुम क्या लिखोगे? एसपी माइनस सीपी, और इधर क्या हुआ? सीपी के साथ प्रॉफिट परसेंटेज मल्टीप्लाई, और ये 100 क्या होगा? डिवाइड में जाएगा पूरे के साथ। तो 100 से तुमने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। सर सीपी सीपी एक साइड कर दे क्या? हाँ कर दो। सीपी सीपी एक साइड कर दोगे तो सीपी 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज सीपी और बाई 100। सर सीपी में कॉमन ले लो क्या? हाँ सीपी तुम कॉमन ले लो, ये चीज बनेगा प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाई। सर ये याद रखना है? नहीं, तुम्हें ये याद रखना है, SP इज इक्वल टू CP इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अरे सर ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर था क्या? हाँ लाला ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर था। मान लो तुम्हें 20% का प्रॉफिट होगा, तो 20% के प्रॉफिट को तुम क्या बोलते थे? 120/100। क्या बोलते थे? प्रॉफिट मतलब परसेंटेज इंक्रीज। 100 की वैल्यू कितनी? 120। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब है, तो यहाँ पे 20/100 लिखोगे तो ये 120 आएगा। तो ये एक्चुअल में अंदर जो ब्रैकेट के अंदर ये वाली चीज है ना, ये और कुछ नहीं है, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर की मैथमेटिकल डेफिनेशन है। ठीक है, तो इसका मतलब है SP इज इक्वल टू CP इनटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ये फॉर्मूला तुम्हें ध्यान रखना। फाइनली सर इतना बैकग्राउंड बताने की क्या जरूरत है? कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा अगर सारी चीजें खुली किताब की तरीके से रहेंगी। ये पूरा अंदर जो ब्रैकेट में है ये पूरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर, तो CP मल्टीप्लाइंग फैक्टर। डन है? चले भाई लोगों,
चले भाई लोगों आगे, नोट कर लिया? अगर कोई नोट नहीं करता तो बोल दिया करो सर 1 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए। कुछ लोग तो बिल्कुल बस चुप ही रहते हैं, कुछ बताते ही नहीं। चलिए अब मुझे एक चीज बताइएगा ध्यान से, मैंने अभी तक कोई भी चीज ऐसी नहीं है, हेलो इधर देखो प्लीज, बातचीत नहीं, जो भी चीज मैंने बोर्ड पे लिखी बस मैंने उतनी बात कर रहा हूँ, उसी चीज पे मैं बस केवल अपनी बिल्डिंग बनाऊंगा। ध्यान से देखो, ये एक्स वैल्यू थी, ये 20% बढ़ गई, एक्स के साथ तुमने बोला था कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा, अरे यस या नो? और ये बात तुम जानते थे कि 100 की वैल्यू 20 बढ़ गई 120 हो जाएगी, ये फाइनल है, ये इनिशियल है, तो x के साथ तुमने 120/100 लिखना है। क्या मैं इस वैल्यू को y बोल सकता हूँ? हाँ। अब सुनना ध्यान से, इसका मतलब क्वेश्चन क्या था, मेरे पास x था वो y हो गया, कब? 20% बढ़ने के बाद, 20% बढ़ने के बाद। तो इसका मतलब है सर x क्या था? इनिशियल, y क्या था? फाइनल। तो जो y है उसको मैं x के साथ लिखता हूं, बट किस तरीके से? मल्टीप्लाई फैक्टर करके। तो सर ये कहानी क्या बन गई? ये फाइनल है, इनिशियल इनटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर, तो इनिशियल के साथ मल्टीप्लाइंग फैक्टर आता है। एक्चुअल में ये क्या है? फाइनल, ये क्या है? इनिशियल इनटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक है, इसका मतलब फाइनली मेरे पास कोई भी वैल्यू y बनेगी, किससे बनेगी? x, और मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा? 120/100। सर इस पूरी कहानी का मेरे से क्या लेना देना? भाई इसी कहानी का पूरा प्रॉफिट लॉस से लेना देना है। इधर देखो, हेलो हेलो हेलो, पे योर अटेंशन टुवर्ड द बोर्ड। ठीक है, ध्यान से देखना, तुम्हारे पास कोई भी चीज सीपी होती है, सीपी में तुम्हें प्रॉफिट हो जाता है, प्रॉफिट परसेंटेज के बाद वो एसपी हो जाती है। मान लो तुम्हें 30% का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट मतलब परसेंटेज इंक्रीज, तो तुम क्या लिखोगे? ये चीज तुम्हारी इनिशियल है, ये चीज तुम्हारी क्या है? फाइनल है। तो तुम लिखते हो फाइनल इज इक्वल टू, क्या लिखते हो? फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल इनटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो फाइनल वैल्यू तुम्हारी एसपी है, इनिशियल वैल्यू सीपी थी, और मल्टीप्लाइंग फैक्टर 130/100। अरे हाँ या ना? साहब मुझे तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, एक बार और समझाओ। देखो सीपी थी, सीपी में तुम्हें 40% लॉस हो गया, लॉस का मतलब है डिक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज। तो तुम्हारा सेलिंग प्राइस कुछ भी आया, मुझे इससे मतलब नहीं, मैं इनिशियल था, मैं फाइनल हो गया, 100 की वैल्यू 60 हो गई, तुम फाइनल, तुम इनिशियल, अब बाबा नहीं बोलूंगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर तुम जान चुके हो। तो फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल इनटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो फाइनल वैल्यू मेरी एसपी है, इनिशियल वैल्यू मेरी सीपी थी, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 60/100 आएगा। मालिक मुझे बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? अब आगे सर इसको और आगे कैसे एक्सटेंड करेंगे? ये तो सीपीएसपी है भाई, मैं इसको कहीं के लिए भी एक्सटेंड कर सकता हूँ। मुझे बताओ, मैं जब कोई चीज खरीद के लेके आता हूँ वो सीपी होती है, हेलो ये बात समझ में आ रही है? वो चीज क्या होती है? सीपी होती है। उस चीज के मैं दाम बढ़ाता हूँ तो वो क्या बन जाता है? मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस कैसे बनता है? जब मैं मार्कअप परसेंटेज लगाता हूँ। मान लो आजकल ये क्या था साहब? डिस्काउंट परसेंटेज। ये क्या था साहब? प्रॉफिट परसेंटेज। ये क्या है? मार्कअप परसेंटेज। मार्कअप परसेंटेज क्या होती है? परसेंटेज बढ़ाना। मान लो मैंने 50% किसी चीज के दाम बढ़ा दिए, साहब मुझे इन सबसे कोई मतलब नहीं, तुम क्या इनिशियल, तुम क्या फाइनल, फाइनल इनिशियल मल्टीप्लाइंग फैक्टर, तुम कौन? मल्टी मार्क प्राइस, तुम कौन? कॉस्ट प्राइस। मल्टीप्लाइंग फैक्टर मार्कअप का मतलब परसेंटेज इंक्रीज, 100 की वैल्यू 150, तो 150/100। तो अब तो मैं किसी के भी फॉर्म में लिख सकता हूँ। सर मैं डिस्काउंट में खेल जाऊं क्या? अरे भाई खेल जा तू। देखो सबसे पहले तुम्हें क्या दिखा दुकान में जाते ही? मार्क प्राइस, टैग प्राइस। तुमने उससे बार्गेनिंग की, तुम्हें कितने का पड़ा? सेलिंग प्राइस। तो तुम्हें उसने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट दे दिया उसने, 10% डिक्रीज हो गई परसेंटेज। तो ये क्या? इनिशियल। ये क्या? फाइनल। फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल इनटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर। फाइनली क्या है? सेलिंग प्राइस। इनिशियली क्या है? मार्क प्राइस। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या लिखोगे? 100 की वैल्यू कितनी हो गई? 90। क्या लिखेंगे? 90/100।
सर मैं तो सबके लिए फॉर्मूला सेट करता हूँ। हाँ मैं कर डालूंगा। बस यही चैप्टर का सार है। अभी तक मैंने तुम्हें पूरे चैप्टर का एक निचोड़ दे दिया, ठीक है। अब मैं हर एक पॉइंट पे जाऊंगा, उसके ऊपर रिसर्च करूंगा, डेवलपमेंट करूंगा, लेकिन निचोड़ यही है पूरे चैप्टर का। क्लियर है? चले आगे। ठीक है, यहाँ से नोट करना है कि पीछे से? तो तुम्हें ये सब नोट करने के बाद, ये जब तुमने सब नोट कर लिया तो ये फर्स्ट चीज होनी चाहिए तुम्हारे लिए, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और ये जीरो वाला पॉइंट करना। ठीक है साहब? अब यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि हमसे पूछ रहा है गेन और लॉस परसेंटेज। क्या पूछ रहा है? गेन का मतलब होता है प्रॉफिट परसेंटेज। गेन का मतलब क्या होता है? गेन का मतलब क्या होता है भाई? प्रॉफिट परसेंटेज। और इसका क्या होता है? लॉस परसेंटेज। सबसे पहले तो तुम हिसाब किताब क्लियर कर लो। क्वेश्चन है 4, ठीक है, ये हो गए 4 क्वेश्चन के लिए जगह। उससे इंपॉर्टेंट क्या है? प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज में बेस हमेशा क्या रहता है? इनटू, ऊपर प्रॉफिट है तो ऊपर प्रॉफिट आएगा, और लॉस है तो लॉस आएगा। साहब प्रॉफिट में हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि प्रॉफिट हो रहा है? जब तुम्हारा एसपी किससे बड़ा होता है? और लॉस कब बोलते हो? जब यही एसपी क्या हो जाए? जैसे कि मैंने अपनी साइकिल बेची थी IIT रुड़की में, तो वहां पर मेरी साइकिल में खरीद के लाया था 3500 रुपए की, और जब मैंने बेची तो 1100 रुपए की बेची। ठीक है, वहाँ पे ऑप्शंस होते हैं साइकिल के, आपकी साइकिलों के दाम लगाए जाते हैं। ये वाली साइकिल मुझे पसंद है 800 रुपए, अगला कहता है 900, तीसरा कहता है 1100, 1100 में वो सेल आउट। तो मुझे क्या हुआ था इस ट्रांजेक्शन में? लॉस। अरे हाँ या ना? फिर मैं 2 दिन बाद सोच रहा था काश मैं अपनी साइकिल को लिए दूसरे ऑप्शन तक रुकता तो मुझे हो सकता 2000 रुपये मिल सकते। अरे हाँ या ना? तो ये क्या है? बेचने वाले की एक्चुअल में क्या थी? ऐसी इच्छा थी कि मैं रुक जाता तो ये इतने में भी बिक सकती थी। ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे। अब आओ तुम्हें बताओ, पहले वाले ट्रांजेक्शन में आप बताइएगा, सबसे पीछे जो बैठे देवांश जी, सबसे पहले वाले क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? देवांश जल्दी बोलो, गलती से भी गलत मत बोलना। प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? जल्दी बोलो। 40 का। बट किस पे हो रहा है प्रॉफिट? लॉस किस पे होता है? खरीद दाम पे, सीपी पे। तो सीपी कितने का है? 200 है ना? तो तुमने क्या लिखा ऊपर? प्रॉफिट, नीचे सीपी। इससे कैंसिल आउट कर दो। कितने परसेंटेज? 20%। तो पहले में प्रॉफिट परसेंटेज आ गया। ठीक है, हाँ भाई आपका क्या नाम है? युवराज। सेकंड क्वेश्चन है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है? 60 का लॉस हो रहा है। हाँ, किस पे होता है लॉस प्रॉफिट? जल्दी बोलो, हमें क्लास में ज़ॉम्बीज नहीं चाहिए। सीपी पे ऐसा नहीं चाहिए। यहीं पे जैसा पूछा सीपी बोलना है तुम्हें। प्रॉफिट लॉस किस पे होता है? सीपी पे। तो सीपी कितना है? 360। इसको कैंसिल आउट कर दो, 100 से मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है, 1/6 है। और 1/6 बच्चा बच्चा जानता है कितने परसेंटेज होता है? इतने का क्या है? ये क्या था? और चलते नेक्स्ट। बाबूजी अगले में प्रॉफिट है या लॉस है? लॉस है। कितने का लॉस है? 90 का लॉस है। 90 का लॉस हुआ, बट लॉस होता किस पे है? सीपी कहाँ है? कितना है? 270। कुछ आगे वाले सोच रहे होंगे हे भगवान हमारा भी नंबर आ जाएगा क्या? तो इसका मतलब ये कितना है? 1/3 into 100, 13.33%। लॉस है तो नीचे दिखा दो, कह दो। क्लियर है? नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पर प्रॉफिट है या लॉस है? 70 का प्रॉफिट है। 70 इन्होंने अपने इसको छोड़ दिया था, इन्होंने ये किया, अगले क्वेश्चन में पहुंच गया। अच्छा मेरा अगला नंबर है, ठीक है। 70 का प्रॉफिट है, किस पे है? बट सीपी कितना है? 490। और आप जानते हो इससे ये जाएगा, ये 7 टाइम जाएगा, और 1/7 बच्चा बच्चा जानता है कितना होता है? 14.28%। प्रॉफिट है तो परसेंटेज इंक्रीज।
क्लियर है? अब आधी बात समझ में धीरे धीरे, अरे हाँ या ना। तो ऐसे हर एक क्वेश्चन में हम लोग R&D करेंगे तो वो सब चीजें जो हमने आउटलाइन बनाई थी सब आ जाएंगी। क्लियर है? चले भाई लोगों आगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। ये हमारी फाउंडेशन क्लास 1 है आज प्रॉफिट लॉस की। इसके बाद एक 2 क्लास होगी, उसके बाद एक हैंडआउट की क्लास होगी और फिर एक एडवांस क्लास होगी। ठीक है? क्लियर? चले आगे। आइए साहब, इस क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन में आपसे मिसिंग वैल्यू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मिसिंग वैल्यू। तो अब आपके पास जा रहा हूं, देखिए आपके पास इसने प्रॉफिट बोल दिया, या तो किसी चीज में प्रॉफिट ही होगा या तो लॉस ही होगा, तो अभी ये लॉस वाली एंट्री खाली रहेगी। अब आपको ये क्या पूछ रहा है? एसपी। अब सुनना ध्यान से, इस क्वेश्चन में मैं अब आपसे कुछ नहीं पूछ रहा, मैं इस क्वेश्चन को करके दिखाऊंगा, तुम उसको देखना। जब भी तुम्हारे पास एसपी पूछा जा रहा है तो मेथड 1 तो यही है कि SP इज इक्वल टू CP इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा दो। सर ये कैसे आया था? पहले कौन था? CP। CP क्या बना था? SP। कैसे बना था? प्रॉफिट परसेंटेज से। प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? 30%। 30% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 130/100। CP कितना है साहब? 350। क्या ये वाली कहानी हम लोग पढ़ चुके थे? यस। तो अब यहाँ से SP आने वाला है, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। 35 को हम यहाँ पे 10 इंटू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 को हम ऐसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 350 और 35 होता है 105, है ना? ये छोटी कैलकुलेशन हम इजी कर लेते हैं। तो इस चीज को भी हम ऐसे पढ़ेंगे 100 + 5, तो ये हो जाएगा 450 + 5 455। ये मेंटली करेंगे हम लोग धीरे धीरे। ठीक है? अरे ये से नो क्लियर है भाई लोगों? तो ये इस क्वेश्चन को अभी मैंने मेथड 1 से किया। ये क्वेश्चन नंबर 1 अभी मैंने मेथड 1 से किया, इसका पार्ट 1। अब मैं इसको मेथड 2 से कर दूं। सुनना ध्यान से, हेलो सुनना ध्यान से। ये हमारे पास पहले कौन आता है? SP या CP? पहले खरीद के लेके आते हैं उसके बाद बेचते हैं ना। पहले कौन सी चीज होती है? फिर कौन होगी? खरीद के नहीं लाया तो बेचोगे क्या? तो CP, उसके बाद क्या? SP। अब यहाँ पे मैं दूसरे मेथड में एज्यूम 100 यूज करूंगा। हेलो, मैं 100 एज्यूम करूंगा, मैं अपना CP कितना मानूंगा? 100। फिर मैंने कितने में बेचा? 30 प्रॉफिट पे, तो इसका मतलब मैंने कितने की बेची है? 130। क्लियर है? 100 की चीज 130 में बेची है। एक्चुअल में तुम्हें यहाँ पे दाम किसके दे के रखे हैं? CP के। तो CP के नीचे CP के दाम लिख दो, कितना है? 350, और इसके नीचे तुम्हें क्वेश्चन मार्क डालो, ये क्वेश्चन मार्क। अरे हाँ या ना? सोना नहीं है करके पीछे कैप वाले भैया, ये जो हल्की हल्की नींद दिखा रहे हो ना मुझे, समझ रहे हो? अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 100 के साथ क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई होगा और 350 के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा? 130। अब देखो ध्यान से, इसको कैंसिल आउट कर दो, इसको कैंसिल आउट कर दो, तो ये इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ जाएगा, तो भी क्वेश्चन मार्क ही तो आएगा, और वो कितना आएगा? 455। ये तो कैलकुलेशन कर लेना खुद से, वही आंसर आ रहा है। तो जो चीज तुम्हें नहीं पता थी वो SP थी, इसके दाम आ गए। अरे हाँ या ना? तो बोलो भाई। सर और भी कुछ एनालिसिस के लिए बचा है? जान ले लो हमारी साहब, जान नहीं, कुछ दिन बाद में समझ में आएगा ये सब एक ही बातें कर रहा था अभी धीरे धीरे, है ना? क्या बात समझ में आ रही कि नहीं होती? जो पिताजी आज तुम्हें उनकी बातें बुरी लग रही हैं, जब तुम हॉस्टल निकल जाओगे, अकेले जिंदगी जियोगे, तुम्हें लगेगा यार कोई तो हो मुझे डांट के वापस घर बुलाए, ठीक है? तो उस समय में वो बातें समझ में आएंगी, कहना ये हमें नहीं सुननी है कि घर में ऑलरेडी हम दोस्त सीखते हैं। सेंड मारिए गर्ल्स, ठीक है? एक बार सेंड मारिए, कॉलेज की बाहर से निकल। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी आप देखिए, आपको किसकी वैल्यू चाहिए थी? SP की। और आप क्या जानते हो SP क्या होता है? CP के साथ, क्योंकि प्रॉफिट भी होगा। अरे ये सी या नो? अरे मैं एक्चुअल में साड़ी लाया था 1000 की, मुझे उसमें प्रॉफिट हुआ था 2000 का, तो साड़ी मैंने कितने की बेची? 13000 की। तो अब यहाँ पर इस चीज को भी मैं निकाल सकता हूँ। CP तो मुझे दे के रखा है, कितना दे के रखा है? 350। प्रॉफिट मुझे निकालना है। प्रॉफिट किस पे निकलता है?
प्रॉफिट किस पे निकलता है? सीपी पे। तो मुझे प्रॉफिट निकलना है तो प्रॉफिट निकलता किसके ऊपर है? सीपी पे। तो इसका मतलब है मैं यहाँ पे ये लिख सकता था 30% ऑफ सीपी। अब जैसा कि तुम लोग जानते हो 350 ये खुद था, 30% मतलब होता है 30/100 और सीपी की मतलब है 35। इससे इसको क्या कर दो? कैंसिल। और ये किससे जाएगा? 350 है, सॉरी। अब तो ये तो पूरा ही कैंसिल हो गया है ना। 35 इंटू तो ये कितना हो जाएगा? 350 प्लस, मेरे दिमाग में अभी भी वो गाना बज रहा है। ये कितना हो जाएगा? 455। अरे हाँ या ना? चले। चले भाई लोगों। हेलो हेलो, इधर देखो। इस क्वेश्चन में इस पार्ट को स्पेसिफिकली करने के लिए मेरे पास दूसरा तरीका भी था। सीपी हमेशा खुद का कितना होगा? 100%। तो 100% सीपी की वैल्यू कितनी होगी? 350। तो 10% सीपी की वैल्यू कितनी होगी? और मुझे कितना चाहिए था? 30%। 30% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। तो इसको सॉल्व ही नहीं करना, इसको तुम कई बार इस मेथड 2 से भी सोच सकते हो। अरे हाँ या ना? तो तुम्हें अब मैंने सारा ज्ञान बता दिया कि तुम क्वेश्चन को कैसे कैसे अप्रोच कर सकते हो। अब जो भी तुम्हें पहली बार में आ जाएगा, तुम दोबारा, तीबारा, चौबारा, ये जब तुम्हें हर तरीके से तुम क्वेश्चन देख पाओगे तो तुम्हें कहीं फंसोगे नहीं कि कभी कैसा कर सकते हो, कभी कैसा कर सकते हो। तो बस सारे मैंने तरीके बता दिए कि क्वेश्चन अप्रोच करने के इतने तरीके थे। ठीक है, चलें आगे। अब हम लोग कभी क्वेश्चन इससे करेंगे, कभी ऐसे करेंगे, कभी ऐसे करेंगे, जैसे मन करेगा। तो हर तरीके को हम 3-3, 4-4 प्रैक्टिस कर लेंगे तो अपने आप ही हमारे पास सारी चीजें फ्लो में आ जाएंगी। ठीक है, चलें आगे। तो साहब अब अगले वाले क्वेश्चन में देखो। अगले वाले क्वेश्चन को मेरे को ट्राई करना है। मेरे को सीपी गिवन है, मेरे को लॉस गिवन है, तो मेरे को ये तीनों तरीके आते हैं। एक बार लगा के देखो। समझी? हेलो, अभी जरूरत नहीं है जनरेटर की भी कोई जरूरत नहीं, मतलब एसी की कोई जरूरत नहीं, अभी कोई जरूरत नहीं। चले आगे। अब अगला क्वेश्चन तुमने देख लिया ना, 240 सीपी 20% लॉस, मतलब एक प्रॉफिट का था तो एक लॉस का। तो बताओ भाई, इस क्वेश्चन को मैं अप्रोच करूंगा। बताओ सीपी कितना है? कितना था? और लॉस कितने था? 20% लॉस है। मुझसे क्या पूछा जा रहा है? एस्टिमेट। साहब इसको अप्रोच करने के लिए कितने तरीके? 3 तरीके। ठीक है, तो मैं तीनों तरीके से इसको ट्राई करता हूँ। पहला तरीका मेरे पास वही है, SP = CP इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर। CP कितना है? 240। इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 100 की वैल्यू, तो यहाँ पे मैं क्या लिख लूंगा? 80/, इसको इससे तो 24 इंटू 8। 24 की टेबल मुझे याद होगी, तो ये यहाँ पे क्या लिखोगे? बोलो। 192। 24 की टेबल याद होनी चाहिए। 25 तक की टेबल हमें धीरे धीरे याद करनी है। ठीक है, ये पहला मेथड है। क्लियर? अब देखो, पहले कौन आया? सीपी, फिर कौन आया? एसपी। सीपी अगर तुम 100 मानोगे तो तुम्हें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है? लॉस। कुछ लोग बस सोच रहे हैं, अरे मैं नहीं, क्वेश्चन बता रहा है 20% का तुम्हें क्या हुआ है? लॉस। तो 100 एज्यूम करने वाला मेथड है, तो ये 80 हो जाएगा।
है ना। अब तुम्हें किसकी वैल्यू गिवन है, सीपी की। 100 के अगेंस्ट में क्या वैल्यू गिवन है, बोलो भाई। 240। और जो नहीं पता है वो मेरे लिए क्वेश्चन मार्क है। तो क्वेश्चन मार्क कैसे निकालोगे, 240 इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करो। इससे ये गया, इससे ये गया, फिर से कितना आ जाएगा 190। ये दूसरा मेथड समझ रहे हो। ऐसे तुम टीचर में करोगे तुम फ्लो में आ जाओगे, है ना। अब आ जाओ तीसरा मेथड, SP इज इक्वल टू CP माइनस लॉस। देखो तुम्हें लॉस होता है तो तुम्हारे पैसे लॉस उसमें से घट जाता है ना। तुमने जैसे कि मैं साड़ी लेके आया था 1000 की, उसमें मुझे 200 का लॉस हुआ, तो मेरा वो सेलिंग प्राइस था 800 का। ठीक है, 1000 माइनस 200 इज इक्वल टू 800। हेलो, 1000 प्लस 2 कितने की साड़ी थी, 5000 की। हाँ, मैंने बेची कितने की थी पहले प्रॉफिट वाले केस में, 3000 प्रॉफिट, 3000 की बेची थी। तो 1000 प्लस 2000, 1000 क्या था सीपी, 2000 क्या था प्रॉफिट, एसपी आ गया। इस बार क्या सीन चल रहा है, लॉस हुआ था 1000 की साड़ी, कितने का लॉस, 200 का, कितने की बिकी, 800। तो माइनस करना पड़ रहा है। अरे हाँ या ना, यस सर। सर ये तो आपने पहले ही बोला था, एसपी में से सीपी घटाओ लॉस आ जाएगा, या सीपी में से एसपी घटाओ। तो अब यहां से आ जाओ, आपके पास सीपी तो तुम जानते ही थे कितना था 240, तुम्हें लॉस माइनस करना है। तो लॉस कैसे आता है, लॉस परसेंट बट किस पे, सीपी पे। इसी तरीके से प्रॉफिट कैसे आता है, प्रॉफिट परसेंट बट किस पे, सीपी पे। तो ये लॉस की वैल्यू है साहब। तो लॉस परसेंटेज कितना था 20% बट किस पे, है ना, 20% किस पे 240। अब आप जानते हो 240, अच्छा तुम लोग जानते हो कोई भी नंबर ग्रुप का कितना होता है, 100% की वैल्यू 240, तो 10% की वैल्यू 1 प्लेस डेसिमल फ्रॉम राइट ऑफ राइट 24। तो 20% मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई, है ना। ये मेंटली भी कर सकते थे तुम, नहीं तो अदरवाइज यही करोगे क्या, 20 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 240, तो ये गया, ऐसे भी कर सकते थे। तो 240 इसको कैसे देखोगे, 40 माइनस 8, पहले ये घटा लो कितना बचेगा 200, फिर 8 घटा दो कितना बचेगा 192। ऐसे मेंटली कर लोगे तुम इस चीज को, नहीं तो मेथड 2 भी लगा सकते हो। मैंने इसी क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर दिया, एक बार लॉस करके देखिए, क्या तुम्हें समझ में आया, बोलो पक्का। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया है। थर्ड वाला देखो, तो ये मेन मैदान के क्वेश्चन में उतरने से पहले हम अपनी जो आर्म्स है उसको शार्पन कर रहे हैं, जो कैलकुलेशन स्पीड है वो स्पीड अप करो। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, सीपी है, प्रॉफिट परसेंटेज है, फिर से क्या पूछ रहा है, एसपी। करोगे अब इस क्वेश्चन को, करो फटाफट करो, अब ऐसे नहीं बैठो हाथ रख के, ट्राई करो फटाफट। डन है। अब इसी तरीके से लास्ट क्वेश्चन भी कर सकते थे, एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट परसेंटेज किसके ऊपर, है ना, प्रॉफिट ही तो चाहिए हमें, प्रॉफिट चाहिए। और प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जब तुम प्रॉफिट परसेंटेज लगाओगे किसके ऊपर, सीपी। सीपी तुम्हारे पास था 640 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज लगाया तुमने 25%, किसके ऊपर लगाया 640 पे। तो जैसा कि तुम जानते हो 25% और कुछ नहीं होता, 1/4 होता है। तो ये चीज कैंसल आउट करोगे, ये 160 आएगा, तो 640 प्लस 160। तुम लोगों ने अच्छे खासे क्वेश्चंस की तब तैयारी कर ली है ना। अब एक क्वेश्चन बस ऐसा और कर लो, इसके साथ ही हम इस क्वेश्चन को एंड कर देंगे, बाकी तुम खुद से ट्राई कर लेना। एक इस टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें सीपी मिसिंग है। आ गया तुम लोग, इसको देखो, एसपी प्रॉफिट परसेंटेज दोनों हमें दिया हुआ है, एसपी और प्रॉफिट परसेंटेज। एक क्वेश्चन बस मैं और कर देता हूँ, तो उसके बाद बाकी क्वेश्चन लिखेंगे।
एसपी कितना था, बोलो एसपी कितना था फोर्थ क्वेश्चन में, 550 और प्रॉफिट परसेंटेज 10%। अब आपको यहाँ पे क्या चाहिए, सीपी। तो मेरे पास यहाँ पे देखो, यहाँ पर एसपी इज इक्वल टू सीपी इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर, यही होता है। मुझे आजकल जो नहीं पता है वो सीपी नहीं पता है, और क्या पता है, एसपी। मल्टीप्लाइंग फैक्टर 100 की वैल्यू कितनी होगी, 110, तो ये कितना हो जाएगा 110/100, इसको कैंसिल आउट कर दो। और ये देखो, अब आपके पास सीपी चाहिए, तो ये कितना आएगा 550 10 डिवाइडेड बाई 11, ये कितना टाइम जाएगा 50, कितना बैठेगा 500। क्या ये मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है। दूसरा, अरे हाँ ना तो बोलो, देवांश ऐसे हाँ तक क्यों नहीं बैठेंगे, देखो सब चीजें बताई हुई है, कहाँ पे स्टक कर रहे, जल्दी बताओ। लंबी सांसें नहीं, देख लेना एक बार आराम से, जब क्लास खत्म होती है बैठो आके स्टडी रूम में, स्टडी रूम में बैठ के दोबारा से रिवाइज करो, कोई चीज नहीं समझ आनी मेरे से पूछ जाओ, डाउट घर लेके नहीं जाओगे, बात समझ आनी नहीं आनी है, वापस आओ। दूसरा मेथड क्या था, 100 मानना, पहले कौन आता है सीपी, फिर कौन आता है एसपी। 100 माना, प्रॉफिट कितने का 10 का, तो कितने की होगी 110। क्या दे के रखा है, एसपी कितना दिया है 550, क्वेश्चन मार्क मुझे चाहिए। तो अब देखो 550 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 100 के साथ, और नीचे क्या आ रहा है 110, इसको इससे कैंसिल आउट कर दो। 11 से कितने टाइम जा रहा है 50, 50 इंटू 10 500। संभाल पा रहे हो, इस तरीके से तुम ये क्वेश्चन निपटा सकते हो, हाँ या ना। सर एसपी क्या होता है, सीपी प्लस, सर यहाँ तो मैं फंस गया, यहाँ फंस गया। अब तुम यहाँ पे इस क्वेश्चन को नहीं निकाल पाओगे क्योंकि सीपी अननोन है, तुम्हें सीपी नहीं पता, तो ये थर्ड मेथड तुम्हारे पास नहीं लगता है जब तुम्हारे पास सीपी अननोन हो। चले आगे, क्योंकि यहाँ पे सीपी ही मिसिंग है। चले आगे, अब इसी तरीके से बाकी दो पार्ट सॉल्व कर लेना। अब देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बड़े पॉपुलर है, हेलो हेलो हेलो, सुनो ध्यान से। मैंने साइकिल खरीदी थी आईटी रोड की, कितने की 3500 की। हेलो, मैंने उसको कितने की भाई बेची थी 1100 की। मुझे इसमें क्या हुआ था, लॉस। अब मेरी मन में, मैं रात में गया, मेरे को इच्छा आई क्या कि काश मैं इसको अगले ऑप्शन में 2000 की बेच देता। इस पूरे प्रोसेस में क्या चीज नहीं बदल रही है, सीपी। सीपी पहले भी 3500 की, सेकंड कंडीशन में भी 3500 की, तो सीपी कोई मौसम नहीं है जो बदल जाएगा, लेकिन एसपी बदल सकता है ना। कि पहले तुमने इतने में बेचा, फिर तुम्हारा मन किया कि काश मैं इतने की बेचता, तो तुमने बेची नहीं, बट तुमने सोचा एसपी इतने की होती तो एसपी को बदल सकते हो, बट सीपी बदल नहीं सकते, तो सीपी रिमेन सेम। तो जब जब ऐसा बोलेगा कोई ऐसे ट्रांजेक्शन में, तो सबसे पहला काम होगा सीपी लेके आना। क्या लेके आना, सीपी लेके आना। देखो ध्यान से, रेडियो को बेचा गया 990 में, बट प्रॉफिट हुआ। अगर क्या होता प्रॉफिट या लॉस में से, अगर ये 890 का बिक जाता तो उसने क्या बदल दिया, एसपी बदल दिया। यहाँ पे क्या बदल दिया, एसपी। तो यहाँ पे देखो ये एसपी दिया है या सीपी दिया है, एसपी दिया है, सोल्ड है ना। तो SP1 दिया है, SP2 दिया है, सीपी हमें नहीं पता है। तो पहले वाले केस से सीपी लाएंगे, दूसरे वाले केस में उसको यूज कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा कि प्रॉफिट है या लॉस है। ये क्वेश्चन पेट क्वेश्चन है एग्जामिनर के, क्योंकि वो बार बार ऐसे स्टेटमेंट यूज करेगा। तो तुम्हें पहले से क्लियर होनी चाहिए कहानी। हेलो, तुम्हें पहले से उसकी स्ट्रेटजी क्लियर होनी चाहिए। देखो क्या कह रहा है, रेडियो बेचा गया, कितने की बेचा। यहाँ पे तुम कौन सा मेथड यूज करोगे, 100 यूज करोगे या मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मान लो तुम्हें यहाँ पे क्या क्या पता है, तुम्हें ये पता है, क्या क्या पता है, तुम्हें पता है एसपी कितने का है 990। अरे पहले बार जब तुमने बेचा तो कितने का बेचा, और तुम्हें प्रॉफिट परसेंटेज कितने का है 10%। तो तुम सीपी अगर लेके आओगे तो तुम्हारे पास क्या है, SP इज इक्वल टू CP इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ये बात लिखते हो, तो CP क्या है, तुम्हें CP पता ही नहीं है, अननोन है।
लेकिन मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या लिखोगे? प्रॉफिट मतलब परसेंटेज इंक्रीज, 100 की वैल्यू कितनी हो गई होगी? 110, तो क्या लिखोगे? 110 बाई 100। और एसपी कितने की बिकी है? 990 की। एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे गया, और यहाँ पर सीपी देखोगे तो 990 इंटू 10, इधर 10 मल्टीप्लाई में जाएगा, 11 डिवाइड में जाएगा, 11 9, तो इसका मतलब ये 900 की इसकी कॉस्ट प्राइस थी। अब क्या कह रहा है? अगर 900 वाली चीज, ये क्या है? सीपी, तुम कितने की बेच दो? 890 की। साफ साफ तुम्हें दिख रहा है, चीख चीख के कह रहा है कि ये क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। वो भी कितने का? 10 का। और लॉस परसेंटेज क्या होता है? लॉस बाई सीपी इंटू 100। तो लॉस हुआ 10 पे, बट हुआ किस पे? 900 पे। तो ये 100 से नहीं। तो साहब यहाँ से अगर आप देखोगे तो 1 2 1 2, तो ये हो जाएगा 10/9%। और 10/9 को तुम कैसे लिखते हो? 9 1 टाइम, तो 9 कितना बच गया? 1, तो 1 डिवाइडेड बाई 9। ये कितना परसेंटेज का लॉस है? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो यहाँ पे पहली सिचुएशन से तुम सीपी लाए, और दूसरी सिचुएशन में तुमने उस सीपी को यूज कर लिया। हाँ या ना? जैसे मेरी साइकिल वाली सिचुएशन में थी ना, काश मैं इतने की बेचता तो क्या होता। ठीक है, तो बात समझ आ रही है? डन है? सही लोगों क्लियर है? कुछ समझ में आ रहा है? कितने परसेंट आपको, कितने परसेंट आ रहा है? चलो सर्वे कर लेते हैं, कितने परसेंट, कितने परसेंट लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए सर्वे करते हैं। सर्वे, हाँ चलिए आप बताइए कितने परसेंट? ये जो 100 वाले बोल रहे हैं 100% बता रही है, उनके जो पीछे बैठी है वो तो अभी क्वेश्चन ही पढ़ रही है। कितने परसेंट होगा? 90%, है ना? आपको 90, मतलब मैं इनसे कम ज्यादा कैसे बोलूं, है ना? आपको कितना? 95, आपको 90, आपको 90, आपको साहब 90, आपको 90। 10% कहाँ लीक करना है सबका? सर वो हो जाएगा एक दो क्वेश्चन के बाद। ठीक है, आपको 95, आपका 100, आपका कह रहे हैं भैया मैं 50 40 कैसे बोलूं, ये तो सब 90 वाले चल रहे हैं। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आप 80 भी बोलोगे 70 भी बोलोगे तो मुझे कोई इशू नहीं, क्योंकि तुम अभी स्टडी रूम में बैठो 70 को 100 कर दो, एक बार रिवाइज करके। लेकिन किसी को 32 आया, 33 आया, 50 के अंदर आया तो वो 100 ही जाएगा, तो उसमें कोई मेरी हेल्प चाहिए होगी। बात समझ में आ रही है? तो देखो तुम अगर 80-90 पे हो तो कोई इशू नहीं है, ठीक है? तुम उसको एक बार रिवाइज कर देंगे वो 100 पे आ जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर किसी को 40 आ रहा, 50 आ रहा, 30 आ रहा, 20 आ रहा, 10 आ रहा है तो गड़बड़ है मालिक। अरे हाँ या ना? चलिए आगे। तुम्हें याद है परसेंटेज में एक रूल बताया था, कभी भी कोई क्वेश्चन में जब पूरा डेटा किसमें दिया गया हो परसेंटेज में, तो तुम्हें 100 मानना है। हेलो, इस पूरे डेटा में देखो कहीं पे भी वैल्यू दी है? अरे कहीं पे भी वैल्यू दी है? नहीं, केवल डेटा पूरा किसमें है? परसेंटेज में। तो तुम्हें 100 मान के क्वेश्चन करना है। क्या मान के करना है? 100। हेलो, दूसरी बात मैंने क्या बताई थी? 100 मानना किसको है? जिसके रिस्पेक्ट में कंपेयर किया गया हो। मान लो तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारा कंपेयर फूफा के साथ किया कि यार तुम तो फूफा के 40% हो, तो फूफा को 100 मानो, तुम 40 हो जाओगे। अरे यस या नो? मम्मी ने कहा तुम तो अपने दोस्त के 50% हो, तो दोस्त को 100 मानो, तुम 50 हो जाओगे। अरे यस या नो? अरे हाँ या ना? तो 100 मानना किसको है? जिसके साथ तुम कंपेयर कर रहे हो, जो तुम्हारा बेस है। यहाँ पे देखो ध्यान से, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 80% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो बेस कौन दिख रहा है? कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस? चीख चीख के कह रहा है, लेकिन कुछ लोग मान नहीं रहे इसको भी, ठीक है? तो सेलिंग प्राइस अगर तुम्हारा 100 है तो कॉस्ट प्राइस उसका 80% है, मतलब 80 है, ठीक है? अरे हाँ या ना? प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज और कुछ नहीं होता, प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100 होता है। तो 80 की चीज 20 में 100 में बेची तो कितने का प्रॉफिट? 20 का। बट किस पे? 80 पे। अरे यस या नो? बच्चा जानता है 1/4 कितना होता है?
25%, 21 बोल रहा है, 1/5 होता है ना, 1/4 होता है 25। क्लियर है ना? हाँ या ना? नीचे 100 लिख दिया होगा तुम लोगों ने, समझ में आया? तो ये एक्चुअल एग्जाम के क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन तुम्हें आना चाहिए। ये छोटे क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही मैं 3-4 क्वेश्चन को क्लब कर दूंगा, एक बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा, रहेगी यही बात। चले आगे नेक्स्ट। अब देखो, अब क्या कह रहा है, पूरा क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू दी गई है? नहीं साहब, क्या दिया गया है? परसेंटेज। तो क्या मान सकता हूं मैं? 100। ठीक है, अ मैन गेन्स 20% बाय सेलिंग एन आर्टिकल। साहब मैं किसको मानूं 100? सीपी को। तो एसपी अपने आप कितना हो जाएगा? 20% का गेन 120। अरे हाँ या ना? यहां तक ये स्टेटमेंट डिकोड हुई या नहीं हुई तुम्हें? तो वही कहानी कि जब पूरा डेटा परसेंटेज में दिया जाएगा तो मैं 100 मानूंगा, बट लेकिन मानो किसको? यहां पर 20% बोल रहा है, फायदा होता है उसको। फायदा या नुकसान होता किस पे? सीपी पे, इसीलिए सीपी को मान लो। अरे ये से नो, तो 100% मैंने 100 सीपी माना, वो 20 का फायदा, तो 120 एसपी हो गया। क्लियर है? ठीक है, अब वापस देखो, अगर वो, देखो ध्यान से, वो 100 की लाया लेकिन जो पहले सेल करता था उससे डबल पे सेल कर दे, 40, इसका मतलब 240 पे सेल कर दे, तो उसका प्रॉफिट कितना होगा बताओ? प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है, प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। कसम खा के कितने बार लिखूं इस बात को? तो 140 का प्रॉफिट आया, बट किस पे आया? 100 पे। ठीक है, तो इसीलिए 100 मानते हैं ताकि सीधे भी बोल सकते थे कि 140 ही है। ठीक है, तो 140 हमारा आंसर। संभाल पा रहे हो? संभाल पा रहे हो? किसी को अगर नहीं समझ आ रहा है तो मैं रिकॉर्डिंग अभी अपलोड कर दूंगा, वहां से भी देख सकता है। देवांश, ये सेम रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी, अगर तुम्हें डाउट है दोबारा से इसको 1.5 पे चला के वीडियो देख सकते हो, सुन सकते हो एक बार रिवाइज करने के बाद। मल्टीप्लाइंग फैक्टर से भी अगर तुम करोगे इसको, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर से भी कर सकते हो उसको, कि 100 की वैल्यू अभी तुम्हारे पास, प्रॉफिट परसेंटेज तुम्हारे पास नहीं पता है ना इसका। अच्छा एक चीज बताओ, तुम मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगाते कब हो? तुम्हें सीपी गिवन है, तुम्हें एसपी गिवन है, ठीक है, तुम यहां पर तुम्हें क्या होता है, अभी तो तुम्हें दोनों ही गिवन है ना मेरे मालिक। मल्टीप्लाइंग फैक्टर तुम जनरली कब लगाते हो? जब तुम्हें एसपी, सीपी और प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज गिवन रहती है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनाते तो तुम वहीं से हो। यस या नो? इस बार इसने वही चीज ही पूछ ली है कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है। अरे हाँ या ना? ये जो चीज है, अब देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में उसने एक वैल्यू भी डाल दी है, ठीक है, 80 रुपीज मोर, है ना? तो अब देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को भी मैं करता हूँ, इस क्वेश्चन के लिए भी हम लोग क्या अप्रोच यूज करेंगे। देखो मैंने तुम्हें एक बात सिखाई है, क्या? जब जब तुम्हारे पास परसेंटेज के साथ कुछ वैल्यू दी जाएगी तो तुम 100 मत मानो, 100x मानो। ये मैंने बोला था, 100 मत मानो। अगर जब देखो तुम्हें यहाँ पे इसने वैल्यू भी डाल दी ना 80, अरे यस या नो, तो तुम अब इसकी केस में 80 वैल्यू डाल दी, अगर पूरा डेटा परसेंटेज में होता तो हमें 100 मानता, बट अब मैं 100x मानूंगा। अब देखो, मैंने सेल किया टाइपराइटर 5% के लॉस पे, मुझे बताओ मैं 100x किसको मानूंगा? लॉस और प्रॉफिट किसके होता है? सीपी। मेरा बेस इसमें सीपी है, तो मैं यहाँ पे सीपी से कहानी स्टार्ट करूंगा, सीपी को मानूंगा 100x, और मैंने इसको बेचा लॉस पे। प्रॉफिट में बेचता तो मैं इधर जाता, लॉस में बेचूंगा तो मेरी वैल्यू कम होगी या ज्यादा? है ना, इधर साइड होऊंगा। अगर मेरा ये सीपी है, लॉस का मतलब मैं इस साइड हूँ, और प्रॉफिट का मतलब मैं सीपी से ज्यादा हूँ, इस साइड हूँ। हाँ या ना? मैं अगर 5000, मैं 1000 रुपए की साड़ी लाया था, 800 की बेचा तो लॉस में बेचा, 5 कितने की बेची थी? 3000 की बेची तो प्रॉफिट में बेची। ये है, ठीक है। अब आ जाओ इधर, तो ये सीपी 100x माना। अब बताओ यहां से यहां पे पहुंचूंगा 5% लॉस, मतलब ये SP1 होगा, तो मैंने कितने का बेचा होगा?
95x बोल लो बस। अरे ये से नो, और कह रहा है कि ना 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 ना, अगर मैं इस SP में कितना ऐड कर देता, 80 और ऐड कर देता, मतलब 80 रुपए और महंगी बेच देता, तो मुझे 5 का क्या हो जाता, इसका मतलब 5 का प्रॉफिट का मतलब मेरे पास SP2 बन जाता। और SP2 कितने का बनता, 105x। अरे हाँ ना तो बोलो। अरे भाई 5% का लॉस तो 5% इसमें से घटा दो 95, और 5% का प्रॉफिट तो 5% इसमें ऐड कर दो 105। अरे यस या नो? अब बताओ यहां से यहां पे मैं पहुंचा, तुम बताओ SP2 बड़ा है या SP1 बड़ा है? SP2 SP1 से बड़ा है। मुझे बताओ तुम्हारे पिताजी की एज बड़ी है, तुम्हारी एज बड़ी है, सन की? अरे बोलो, पिताजी की। पिताजी की एज अगर तुमसे 35 साल बड़ी है तो तुम पिताजी में 35 ऐड करोगे इक्वेशन बनाने में, या खुद में ऐड करोगे? खुद में, ताकि तुम पिताजी की एज के बराबर बन सको। तो सन में 35 ऐड, तो कहानी में दम इतना है कि बस इस सन मतलब कम वाले में ऐड करते हैं। किसमें ऐड करते हैं? कम वाले में, क्योंकि तुमने मुझे बताया कम कौन है, SP1। तो SP1 को कितना दे दोगे? 80 तो कम है ना, इसमें 80 जोड़ा था तब जाके इसके बराबर हुआ था, प्रॉफिट हुआ था। तो इसका मतलब है SP2 कितना है, देखो ध्यान से, 105x, और SP1 कितना है? ये तुम अच्छे क्वेश्चन कर रहे हो, कोई हल्के लुलू चिकारा टाइप के क्वेश्चन नहीं कर रहे हो। यू आर डूइंग अ गुड क्वेश्चन, इससे तुम्हारा बेसिक क्लियर हो रहा है। लेकिन स्टेप बाय स्टेप में लेवल बढ़ाते जाओ, धीरे-धीरे दोस्त तुम्हारी बढ़ती आ रही है। कोविड वैक्सीन पहले मैंने नहीं लगाई थी, फिर तुम्हें पहली वैक्सीन लगाई, फिर दूसरी वैक्सीन, अब तुम्हें फिर सुपर डोज मिलेगी। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? मुश्किल वाली। तो लेकिन पहले जब डोज लगती है ना तो थोड़ा बुखार आता है, ठीक है, जब आदमी उसको झेल लेता है तो दूसरी डोज लगाई जाती है। तो हम नेक्स्ट वीक में अगली डोज लगाएंगे, ठीक है? तो तुम ये सब, ये जो पहली डोज का बुखार है ना, वो सब मिटा के आना। अरे हाँ या ना? अब वो होगा 3-4 बार रिवाइज कर दिया होगे तब। हाँ जी सर, ये जैसे जैसे ये 95x है, हाँ जी भैया। 105x में सर ये 80 वाला से बता दीजिए, पर ये 80 का मतलब कैसे आपने इसमें आप देखो ना, आपने जब उसको नुकसान में बेचा, ऐसा मैं नहीं बोला, उसके बाद अगर तुम उसको 80 रुपए और महंगा बेच देते, मतलब जो SP1 बेचा उसको 80 रुपए और महंगा बेच देते, तो नए दाम पे बेचते, उसको SP2 मैंने बोला। अरे जब तुमने पहले बेचा उसको 195x बोला, अगर तुम उससे 80 रुपए और ज्यादा बेच देते, 80 रुपए इसमें जोड़ दो तो नया दाम आ जाएगा ना SP2, और उसका वैल्यू कितनी है? 105। बस वही चीज है। तो यहाँ से इसका डिफरेंस कितना बैठेगा मालिक? 10x, और ये किसके बराबर होगा? 80 के। x कितना हो जाएगा? x अगर 8 है तो पूछा क्या गया है? CP, तो 800 हमारा आंसर है ना? हेलो किसको? ठीक है, सर ये तो ऊपर भी सॉल्व हो सकता था। क्या 5% का डिस्काउंट बोल रहा है, 5% का 95 और 105, 10% का 80 रुपीज बोल रहा है सीधे वाली से। हो जाएगा, लेकिन मैडम मैं अभी बहुत ज़्यादा शॉर्टकट नहीं लगाना चाहता हूँ। आज हमारी पहली क्लास है, ठीक है? पहली क्लास में आधे लोग ऐसे जुड़ी हैं, वो थोड़ा एब्जॉर्ब कर ले, तो हम थोड़े थोड़े शॉर्टकट जो है वो आप अपने आप ही डेवलप कर देंगे। देखो किसी भी एग्जाम को ना शॉर्टकट से नहीं निकाला जाता है, आजकल एग्जाम को अप्रोच से निकाला जाता है, ठीक है? अब वो सब शॉर्टकट लगने बंद हो गए जो पहले लगते थे किसी जमाने में। कितना टाइम हो गया? बस, तो आज मैं अपनी क्लास को यही पूर्ण